अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो और ऑलवेज आजकल हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो आप बहुत हाई रिस्क जोन पे हो, ऐसा भी कहा जाता। क्यों? पहली चीज़ तो प्राइवेसी है ही नहीं। अगर हम सेलफोन स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक प्राइवेसी तो हम भूल जाएं, क्योंकि सब कुछ हमारा इंटरनेट पे है, ग्लोबल कनेक्टिविटी हमारी रखी हुई है। हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं या कुछ भी है, तो हमारा जो एप्लीकेशंस है या हमारा फ़ोन है, हमारा मोस्टली हर एक प्रोडक्टिविटी को वो मैच करता है। लाइक मान के चलो आप कहीं पे जा रहे हो, तो एक गूगल मैप में ना एक पॉइंट आता है योर टाइमलाइन कर। योर टाइमलाइन वो गूगल मैप में ये बताता है आपको कि आप कहाँ पे कितना देर कहाँ पे रहे हो, कहाँ पे चले हो, कितना टाइम चले हो, गाड़ी से चले हो, पैदल चले हो, यहाँ तक कि ये चीज़ें भी वो काउंट करके बताएगा। अगर आपने कहीं पे फ्यूल वगैरह डलवाया गाड़ी में, तो वो भी वो बताएगा कि आप इतना टाइम यहाँ पे रुके हो और उसके बाद आप कितने स्टेप चले हो आगे। तो सारी चीजें मॉनिटर हो रही है आपकी। बिल्कुल, सारी चीज़ें हमारी लाइव हैं, इंटरनेट पे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक प्राइवेसी हमारी बची है। तो हम सब हाई रिस्क जोन पे है, ये बात फैक्ट है। ये बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि बैंक अकाउंट हैक कैसे होता है? बैंक अकाउंट की अगर हम फाइनेंशियर या बैंक अकाउंट की बात करें, तो सबसे पहले उसमें रीजन ये पड़ता है हमारे पास QR आया है या फिर हमारा कोई फिशिंग लिंक आया है हमारे पास। बट उसमें मेन रीजन क्या होता है कि अगर हमारा पासवर्ड नेट बैंकिंग का अगर हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो मे बी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। बट हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम रखते ही नहीं। कुछ रीजन क्या होता है कि आपने खुद भी देखा होगा कि एक हम लगाते हैं @ हैशटैग वगैरह। तो ये जो हैशटैग या @ लगाना है, ये भी हमें ना साइबर कैफे वाले बताते हैं कि सर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। और हमारा ही खुद का ये मानना है कि हम @ अगर लगा रहे हैं तो @ मीन्स स्ट्रॉन्ग हो गया। हमें खुद नहीं पता कि सिंबल हमारे चेंज क्या करने हैं। आप ये भी जानते हैं जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड ऑब्लिक वगैरह जो हमारे लगे हुए होते हैं, हम वो नहीं देखते कि वो भी स्पेशल सिंबल है, उनसे भी हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे पासवर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना सबसे पहले उसके अंदर एक ऐसा, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है, फॉरगेट पासवर्ड का क्वेश्चन है। लाइक अगर हम ही आपसे पूछें, अभी आप गुरुग्राम में रहते हैं और आप उसमें क्वेश्चन डालते हैं कि फॉरगेट पासवर्ड के लिए या व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, तो आप उस पे क्या डालेंगे? गुरुग्राम, जहाँ पे आप रहते हैं। तो क्या फ्रॉस्टर को नहीं पता होगा कि आप गुरुग्राम में रहते हैं? बिकॉज आपने सोशल मीडिया पे मेंशन किया हुआ है गुरुग्राम, वहाँ से पता लग गया। ये डिफरेंट भी तो हो सकता है, जैसे मेरा बॉर्न गुरुग्राम में नहीं हुआ, जमशेदपुर में हुआ है, तो ये डिफरेंट भी तो हो सकता है। नहीं, उसमें मोस्टली हो सकता है मैम, बिल्कुल इसमें। बट एक चीज़ होती है, हम जमशेदपुर में आपका जन्म हुआ है, बट हमें जमशेदपुर में भी कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास से मिल जाएगा कि जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनालाइज करते हैं तो उसमें एक पॉइंट आ जाता है कि जमशेदपुर। तो सेकंड ऑप्शन क्या होता? फर्स्ट ऑप्शन मान लीजिए फेल हो गया, हम सेकंड ऑप्शन वहाँ पे ये रख सकते हैं कि कोई ऐसा प्लेस डाल लें वहाँ पे जो हमें याद हो, बट सामने वाला ऑब्जर्व भी ना कर सकते हो कि ये हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला नहीं है वो चीजें। जैसे वो कहीं भी हमने उसे शो नहीं किया है और कोई क्लिक भी नहीं कर सकता कि ये बंदा वहाँ से बिलोंग करता है। बिल्कुल। तो वैसा कोई प्लेस हम डाल। बिल्कुल। और सेकंड ऑप्शन अगर कुछ पूछता है? सेकंड ऑप्शन मैम इसमें क्या होता है कि QR कोड से या फिशिंग लिंक से होता है। इसमें क्या होता है, एक अभी ना आपके पास कोई फिशिंग लिंक आता है या आप उस पर क्लिक करते हैं, तुरंत वो आपको एक्टिव कर देता है कि हाँ ये फिशिंग लिंक है। आप उसमें डेटा मेंशन करते हैं, वो डेटा उसके पास शो ऑफ हो जाता है जहाँ एक। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसको ना, एक एप्लीकेशन होता है मोबी आर्मर, एक एप्लीकेशन है मोबाइल का। तो मोबी आर्मर पे आप QR कोड हो या फिर कोई आपका फिशिंग लिंक हो, कोई भी आपके पास आए, मोबी आर्मर में आप उसको डालो, चेक करो, तो ऑटोमेटिक वो बता देगा ये लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है और ये किस लिए बना है। तो हमें वो बता भी देगा कि आपके लिए ये थोड़ा हार्मफुल है या आपके लिए सिक्योर है। तो कोई भी लिंक आता है तो हम उस पर डाल के चेक कर सकते हैं, QR को भी और हम उस पर फिशिंग लिंक को भी।